नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए पिछले 8 महीने के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। ये सभी क्वेश्चन जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक के रहने वाले हैं। अगर आप ये सभी के सभी क्वेश्चन पढ़ लेते हो फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और आपको बताना चाहता हूँ कि इन 40 क्वेश्चन में से ना 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ना डायरेक्टली आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। मतलब बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए लिए हैं। और अगर आप सभी डिमांड करोगे कि आपको पिछले 8 महीने का यानी कि जनवरी से अगस्त तक का मैराथन वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपके लिए मैराथन वीडियो लेके आ जाऊँगा 1000 क्वेश्चन की। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में कौन तीसरी बार वेनेजुएला देश के राष्ट्रपति बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ये बन गए हैं वेनेजुएला देश के तीसरी बार राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन को समझते हैं। बात यहाँ पे वेनेजुएला देश की हुई है। वेनेजुएला जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है काराकास, मुद्रा है वेनेजुएला बोलीवर और राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, जो कि तीसरी बार बन गए हैं। देखो फ्रेंड्स, इसकी जो मुद्रा है ना, एग्जाम में कई बार पूछी गई है वेनेजुएला देश की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। अब एग्जाम के लिए इसको आप डबल स्टार मार्क कर सकते हो। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मनु भाकर। फ्रेंड्स, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए मनु भाकर की, जो कि हरियाणा राज्य से हैं। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कि कांस्य पदक जीता है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में इन्होंने जीत हासिल करी और भारत को पहला पदक दिलाया। डिटेल में अगर हम समझें, पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाज मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक दिलाया। मनु भाकर भारत की हरियाणा राज्य की हैं। देखो फ्रेंड्स, पेरिस ओलंपिक का समापन हुआ तो भारत जो है मेडल टैली में 71 नंबर पे रहा। भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने कुल 6 पदक जीते, जिसमें कि मैं आपको बताना चाहता हूँ जो गोल्ड है वो 0 है। ठीक है, अगर हम बात करें सिल्वर की, सिल्वर 1 है। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम बात करें ब्रॉन्ज़ की, 5 ब्रॉन्ज़ यानी कि कांस्य पदक हैं। अब मैं आपको ना पूरा का पूरा मेडल टैली बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको ना बताना चाहता हूँ कि जो टॉप 3 देश हैं वो कौन कौन से हैं। टॉप 3 देश में नंबर 1 पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसने 126 मेडल जीते हैं। 40 इसमें गोल्ड है, 44 इसमें सिल्वर है, 42 इसमें ब्रॉन्ज़ है। अगर हम बात करें नंबर 2 पे कौन रहा, तो आपको बताना चाहता हूँ नंबर 2 पे रहा चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसने 91 मेडल जीते, 40 इसमें गोल्ड है, 27 सिल्वर एंड 24 ब्रॉन्ज। थर्ड नंबर पे कौन है? जापान देश, 45 इसने टोटल मेडल जीते हैं 20 गोल्ड के साथ। अब आपको बताना चाहता हूँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी जो मेडल टैली की में जो रैंकिंग होती है हमेशा गोल्ड पे डिपेंड करती है। तो जोन सा देश सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतेगा वो नंबर 1 पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि दोनों के पास गोल्ड बराबर है। अगर गोल्ड बराबर आ रहा है फिर ये ना जो रैंकिंग है वो सिल्वर मेडल पे शिफ्ट हो जाती है। मतलब जो सबसे ज़्यादा सिल्वर जीतेगा वो नंबर 1 पर आएगा। तो यहाँ पे 44 जीते थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने, इसलिए इसको नंबर 1 पे रखा गया है। ये मैटर नहीं करता, टोटल मैटर नहीं करता कभी भी। ठीक है, हमेशा गोल्ड किसने सबसे ज़्यादा जीते हैं, अगर गोल्ड बराबर आ रहे हैं तो फिर सिल्वर पे रैंकिंग शिफ्ट हो जाती है। आई होप आपको टॉप 3 तो पता लग गए यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने आपको भारत भी बता दिया, 71 नंबर पे रहा है। भारत ने टोटल मिला के 6 पदक जीते हैं। तो 6 के 6 जो विजेता हैं उनको फटाफट से एक बार आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे मनु भाकर की। इनके बारे में आपको मैं समझा चुका हूँ कि इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा मेडल जीता? कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, निशानेबाजी खेल में। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं मनु भाकर की जोड़ी सरबजोत सिंह के साथ। इन्होंने दूसरा मेडल दिलाया भारत को, कांस्य। अब हम बात करते हैं तीसरे मेडल की। तीसरा मेडल भी भारत ने कौन सा जीता? कांस्य पदक जीता। ये दिलाया स्वप्निल कुसाले ने। ठीक है, ये भी शूटिंग का खेल था। चौथा मेडल दिलाया पुरुष हॉकी की टीम ने, ब्रॉन्ज मेडल। अब हम 5वें मेडल की बात कर लेते हैं। 5वां मेडल ये दिलवाया नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, जैवलिन थ्रोअर के खिलाड़ी हैं, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 89.45 मीटर का भाला फेंका है और इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। छठा पदक दिलाया रेसलर अमन सहरावत ने। इन्होंने मेंस 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कौन सा मेडल जीता? कांस्य पदक जीता। आई होप आपको 6 के 6 मेडल पता लग गए अच्छे से। तो चलिए अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम में आने के। जुलाई 2024 में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन
सी मनोज मित्तल। मनोज मित्तल बन गए हैं सिडबी के नए सीएमडी यानी कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। बात करें फ्रेंड्स हम डिटेल में इस क्वेश्चन को, मनोज मित्तल ने आधिकारिक तौर पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया। सिडबी का हेडक्वार्टर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में सिडबी का हेडक्वार्टर है। सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 28 जुलाई को मनाया गया है विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024। थीम देख लेते हैं, इसकी थीम है अब कार्रवाई का समय है। इंग्लिश में होगा इट्स टाइम फॉर एक्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 किस देश की मेज़बानी में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, भारत। हमारा प्यारा भारत जो है ये क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी करेगा। डिटेल में अगर हम बात करें क्वाड शिखर सम्मेलन की, तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी भारत द्वारा की जाएगी। क्वाड के सदस्य देशों में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया देश शामिल होंगे। बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र के घटनाक्रम, इस क्षेत्र को मुक्त बनाए रखने के लिए भविष्य में सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। तो आपको क्या पता लगा, क्वाड जो है 4 देशों का समूह है जिसमें कि हमारा प्यारा भारत आता है, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया देश आता है। और इसकी अध्यक्षता 2024 में कौन करेगा? 2024 में करेगा हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चंद्रयान 3 मिशन को। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस राज्य के अहोम राजवंश के मोइद्दम्स को भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करिए। देखो फ्रेंड्स, वीडियो का मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस वीडियो में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट देखने को मिलने वाले हैं जिसके डायरेक्ट आने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, छोटी छोटी वीडियोज़ आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलेंगे मेरी वीडियो में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। असम में स्थित है अहोम राजवंश के मोइद्दम्स, जिसे कि 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है भारत का। डिटेल में अगर हम समझें, असम में अहोम वंश के 700 साल पुराने दफन टीलों मोइद्दम को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची की सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल है। यह प्रतिष्ठित टैग पाने वाला पूर्वोत्तर राज्य का पहला सांस्कृतिक स्थल भी बन गया है। असम के चराईदेव में स्थित मोइद्दम अहोम राजाओं और रानियों के दफन स्थल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में व्यक्तिगत महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने लगाई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एग्जाम के लिए हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्योति सुरेखा वेन्नम। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ज्योति सुरेखा वेन्नम की। डिटेल में अगर हम समझें, एशियाई खेलों की चैंपियन और विश्व की 3रे नंबर की आंध्र प्रदेश की खिलाड़ी ज्योति सुरेखा वेन्नम ने शंघाई में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में स्वर्ण पदक जीतकर हैट्रिक लगाई। उन्होंने व्यक्तिगत, महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक अपने नाम करा है। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ ज्योति सुरेखा वेन्नम का संबंध किस खेल से है? आप बोलोगे तीरंदाजी खेल से ये संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है, द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, शेन वॉटसन द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किसे तेलंगाना का नया राज्यपाल बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिष्णु देव वर्मा। जिष्णु देव वर्मा जो हैं, इनको तेलंगाना का नया राज्यपाल बनाया गया। त्रिपुरा के पूर्व उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इन्होंने सीपी राधाकृष्णन का स्थान लिया। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली बहुत सारे राज्यों के जो राज्यपाल हैं यानी कि गवर्नर हैं वो बदले गए, जिसमें कि कुछ तो केंद्र शासित प्रदेश के भी हैं उपराज्यपाल। तो सब कुछ मैं आपको फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। डन मानिए, इसमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? राजस्थान की। तो राजस्थान के राज्यपाल बने हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। तेलंगाना की हम बात करते हैं, तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा बने हैं। सिक्किम की बात कर लेते हैं, ओम प्रकाश माथुर बने हैं राज्यपाल। झारखंड के राज्यपाल बने हैं संतोष कुमार गंगवार। छत्तीसगढ़ राज्य के बने हैं राज्यपाल कौन? रामेन डेका।
मेघालय के राज्यपाल बने हैं CH विजय शंकर। इसी के साथ हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं CP राधाकृष्णन। बात करते हैं पंजाब की और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनाया गया है गुलाब चंद कटारिया को। इसी के साथ बात करें असम के राज्यपाल और मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार, ये मिला है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। और इसी के साथ हम बात करते हैं पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन बने, के कैलाशनाथन। आई होप आपको सारे के सारे पता लगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, यमन। यमन में भारत के राजदूत बने हैं सुहेल एजाज खान। यमन की बात करते हैं, एशिया महाद्वीप में है, राजधानी इसकी सना है, मुद्रा है यमनी रियाल, प्रधानमंत्री हैं अहमद अवध बिन मुबारक। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश 2025 पुरुष T20 एशिया कप की मेज़बानी करेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा प्यारा भारत जो है 2025 पुरुष T20 एशिया कप की मेज़बानी करेगा। 2025 एशिया कप पुरुषों के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का 17वां संस्करण होगा। बांग्लादेश 2027 में वनडे प्रारूप में इस टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। मतलब आपको पता लग गया कि 2025 में जो ये एशिया कप होने वाला है इसका 17th एडिशन होगा और हमारा प्यारा भारत इसकी मेज़बानी करेगा, और 2027 में जो होगा ये बांग्लादेश इसकी मेज़बानी करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित वर्ग में दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, सरबजोत सिंह और मनु भाकर। ये देखिए मनु भाकर, सरबजोत सिंह, ठीक है, इन्होंने कांस्य पदक जीता। सरबजोत सिंह ने मनु भाकर के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित वर्ग में दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता। मनु भाकर ने इस ओलंपिक में यह दूसरा मेडल जीता है। इसके साथ ही एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई हैं। इससे पहले मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल महिला स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम करा था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और फ्रेंड्स, हर एग्जाम के लिए अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके लिए मेरा अलग से चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है डेली करंट अफेयर्स में, फ्री PDF भी दिया जाता है और फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जीके पे। ठीक है, एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2024-25 में सर्वाधिक विदेशी विकास सहायता का आवंटन किस देश को किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भूटान। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, बजट 2024-25 में विदेश मंत्रालय के लिए भारत द्वारा 22,154 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। भारत की पड़ोसी पहले नीति के अनुरूप भूटान को 2024-25 के केंद्रीय बजट में विकास सहायता के रूप में 2,068 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार ने मालदीव को 400 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। अफगानिस्तान को 200 करोड़ रुपये का बजटीय सहायता निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में हुमायूं के मकबरा से जुड़े परिसर में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इस संग्रहालय में 500 से अधिक अभूतपूर्व कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई हैं। इस संग्रहालय का नक्शा मध्यकालीन बावली से प्रेरित है। बावली मतलब पारंपरिक रूप से जल का संरक्षण करने का स्थान। यह संग्रहालय मुगल सम्राट हुमायूं की विरासत को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास लखेड़ा। असम राइफल्स की बात करते हैं, 1835 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय शिलोंग मेघालय में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वी वेंकैया पुरालेख पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, वी वेदाचलम। वी वेदाचलम को वी वेंकैया पुरालेख पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सुदीप्ता सेनगुप्ता इस पुस्तक की लेखिका हैं। पुस्तक का नाम है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। अगला क्वेश्चन, एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क कर सकते हो उसको आप। गोयम विनामूल्य
विज़-येवज़न योजना, फिर से बता देता हूँ, गोयम विनामूल्य विज़-येवज़न योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गोवा राज्य के द्वारा। डिटेल में हम समझते हैं इस योजना को। गोवा में सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने और स्थायी ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोयम विनामूल्य विज़-येवज़न की शुरुआत करी है। यह प्रधानमंत्री की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ जुड़ी एक पहल है। यह नई योजना सौर छतों की क्षमता को बढ़ाने और गोवा में आवासीय घरों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य सौर छतों की क्षमता का हिस्सा बढ़ाना और आवासीय घरों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रूस की देश की नौसेना की 328वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्य नौसेना परेड में भारत की नौसेना के किस जहाज़ ने भाग लिया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, INS तबर। रूस देश की नौसेना की जो 328वीं वर्षगांठ के अवसर पर नौसेना परेड में भारत की नौसेना का जो जहाज़ है INS तबर, इसने हिस्सा लिया है। इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 628 बाघों की मृत्यु हुई है पिछले 5 वर्षों में। डिटेल में समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में प्राकृतिक कारणों और अवैध शिकार सहित अन्य कारणों से कुल 628 बाघों की मृत्यु हुई है। NTCA यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसके अनुसार 2019 में 96 बाघों की मृत्यु हुई, 2020 में 106, 2021 में 127, 2022 में 121, 2023 में 178, कुल मिला के कितने हो गए? 628। भारत ने बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर को भी शुरू किया था। नेक्स्ट है, GEF ग्लोबल वाटरटेक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, केंद्रीय जल आयोग यानी कि CWC यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन। केंद्रीय जल आयोग यानी कि CWC को GEF ग्लोबल वाटरटेक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें CWC की, जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है। 1945 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं कुशविंदर वोहरा। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कहाँ पर है ये? मुंबई में। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें तो आपको बताना चाहता हूँ, यह सुविधा लॉजिस्टिक क्षेत्र में अक्षमताओं को दूर करेगी, कई तरह के रखरखाव को कम करेगी और कृषि उत्पादों के खराब नहीं होने की समय सीमा को बढ़ाएगी। यह किसानों को सशक्त बनाएगी, रोजगार के अवसरों और निर्यात क्षमता को बढ़ाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक्स हैं करंट अफेयर्स की, GK GS की, वो लॉन्च हो चुकी है। आपको इस वेबसाइट पर जाना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए www.ravibookspdf.com। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो हमारी ई बुक के द्वारा। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी का आपको ई बुक प्रोवाइड किया जाता है। करंट अफेयर्स का, GK GS का, जनवरी से लेकर अब तक की जो हमारी करंट अफेयर्स की बुकलेट है जिसमें कि सभी टॉपिक्स हमने कवर किए हुए हैं, ये यहाँ पे आपको मिल जाती है। मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाती है। साथ में ही हमने 11,000 GK GS की जो ई बुक है वो भी लॉन्च करी हुई है पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिससे कि आप अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। और 11,000 क्वेश्चन जो है ना, ये वाले प्रीवियस ईयर में जो बार बार रिपीट हुए हैं वो वाले क्वेश्चन हैं। और आने वाले डेज़ में आपको ना इसका वीडियो सीरीज़ भी मिल जाएगा 11,000 GK GS का। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी GK को भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो, रवि स्टडी GK नाम से है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने किस पर कर लगाने का राज्य को विधायी अधिकार दिया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, खानों और खनिजों पर। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने 8:1 के बहुमत से फैसला देते हुए कहा है कि खनन संचालकों द्वारा केंद्र सरकार को दी जाने वाली रॉयल्टी कोई कर नहीं है और राज्यों को खनन तथा खनिज उपयोग गतिविधियों पर कर लगाने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
चर्चा में रहे कामिकेज ड्रोन का संबंध किस देश से है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान देश से संबंधित है कामिकेज ड्रोन। डिटेल में अगर हम समझें, ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC ने एक नया कामिकेज ड्रोन पेश किया। यह 40 किलोमीटर तक की दूरी को कवर करते हुए 3 से 6 किलोग्राम तक के पेलोड को ले जा सकता है। अगर हम बात करें कामिकेज ड्रोन के बारे में और डिटेल में, इसे स्विच प्लेट ड्रोन भी कहा जाता है। यह छोटे मानव रहित विमान होते हैं जो विस्फोटकों से भरे होते हैं। इन्हें सीधे एक टैंक या सैनिकों के समूह में उड़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रतिष्ठित जानवर नीलगिरी तहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। डिटेल में अगर हम समझें, तमिलनाडु सरकार ने राज्य के प्रतिष्ठित जानवर नीलगिरी तहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य इस लुप्तप्राय प्रजाति को संरक्षित करना जो अवैध शिकार सहित कई चुनौतियों का सामना करती है। नीलगिरी तहर वर्तमान में IUCN द्वारा एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है और वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सना। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये बनाया जा रहा है। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार होने वाला है। इसका नाम है अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रतिवर्ष 26 करोड़ यात्रियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी क्षमता वाला एयरपोर्ट होगा। संयुक्त अरब अमीरात की बात करते हैं, राजधानी इसकी अबू धाबी है, मुद्रा है इसकी दिरहम, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आयुष्मान भारत दिवस 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस 2024 मनाया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में ब्रू प्रवासी ने किस राज्य में पहली बार मतदान किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, त्रिपुरा में पहली बार मतदान किया है ब्रू प्रवासी ने। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने नीति आयोग के तर्ज पर एक थिंक टैंक बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य ने। डिटेल में अगर हम समझें, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नीति आयोग की तर्ज पर गुजरात राज्य परिवर्तन संस्थान यानी कि GRIT की स्थापना किए जाने की घोषणा की है। भूपेंद्र पटेल ने विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात के लक्ष्य को साकार करने के लिए गुजरात 2047 डायनामिक डॉक्यूमेंट रोड मैप भी पेश किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में फ्रांस की रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी में रेस जीतने वाली दुनिया की पहली महिला रेसर कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अतिका मीर। नेक्स्ट है, किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, आलोक शुक्ला को। डिटेल में अगर हम समझें, छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जो कि दुनिया भर में जमीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियनों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। वन क्षेत्र और उनके पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए आलोक शुक्ला ने हंसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के अभय शर्मा को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, युगांडा। युगांडा जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है, राजधानी कंपाला है, मुद्रा युगांडा शिलिंग है, राष्ट्रपति हैं योवेरी मुसेवेनी। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 9वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। डिटेल में अगर हम समझें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की है। 2024 बैठक का जो थीम है वो है विकसित भारत एट 2047। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश को वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र यानी कि ADPC का अध्यक्ष बनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, भारत देश को।
अगर हम बात करें ADPC की, एशियाई आपदा तैयारी केंद्र को एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु लचीलापन निर्माण में सहयोग और कार्यान्वयन के लिए एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। भारत और 8 पड़ोसी देश, बांग्लादेश आता है जिसमें कंबोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड ADPC के संस्थापक सदस्य हैं। 1986 में इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्रिटिकल्स मिनरल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में क्रिटिकल मिनरल समिट्स 2024 का आयोजन हुआ। क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज लाभों और प्रसंस्करण उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देना, ज्ञान साझा करना और नवाचार को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवल ने चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, म्यांमार की राजधानी है नैपीडा, यहाँ पर। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के लिए पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पंडित राजेंद्र गंगा नाई को 2024 का पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार मिलेगा। देखिए फ्रेंड, 2024 में जो पुरस्कार की घोषणा हुई ना, तो पिछले 2015 से ये पुरस्कार नहीं दिए गए थे, तो इन सभी को ये पुरस्कार मिल रहा है। तो सभी के नाम एक बार फटाफट से देख लेते हैं। उमा शर्मा को 2015 के लिए मिलेगा, रमा वैद्यनाथन को 2016 के लिए, उमा डोगरा को 2017 के लिए, हेमा मालिनी को 2018 के लिए यह पुरस्कार मिलेगा, सायरा बानो को 2019 के लिए, संध्या पुरीचा जो कि संगीत अकादमी की अध्यक्ष हैं 2018 के लिए मिलेगा, डॉक्टर मालाबिका मित्रा को 2021 के लिए, प्राची शाह को 2022 के लिए, असीम बंधु भट्टाचार्य को 2023 और पंडित राजेंद्र गंगानाई को 2024 के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इशाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। डिटेल में अगर हम समझें, पाकिस्तान एशिया में है, राजधानी इसकी इस्लामाबाद है, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है, प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन करवा दिए लास्ट 8 मंथ के, यानी कि पिछले 8 महीने के। कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट कैसे लगा और आपके रवि सर की मेहनत कैसी लगी। कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। अगर आपको मैराथन वीडियो चाहिए लास्ट 8 मंथ का, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। अगर 500 से ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं कि वीडियो लेकर आओ, तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें कि मैं वीडियो आपको ना पूरा 8 महीना कंप्लीट करवा दूंगा, 3 घंटे की वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस राज्य के अहोम राजवंश के मोइदम्स को भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको वीडियो कैसी लगी फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो आप ना करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए जो मेरा करंट अफेयर्स का चैनल है, करंट अफेयर्स बाय रवि, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली करंट अफेयर्स की यहाँ पे वीडियो आती है, टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं हर दिन। सुबह 5 बजे वीडियो यूट्यूब पर सबसे पहले आती है, सबसे ज़्यादा 15 क्वेश्चन कराए जाते हैं। एक बार आप डेमो क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि मेरी जो ई बुक की वेबसाइट है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हर एग्ज़ाम के लिए हमारी ई बुक अवेलेबल है। कम टाइम में अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो www.ravibookspdf.com पे जाके आप हमारी ई बुक को बाय करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। ठीक है, जीके जीएस की ई बुक जो है 11,000 क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर की, वो भी हमारी आ चुकी है, जो कि आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट मार्क्स आपको दिलाने वाली, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको उस ई बुक से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना। जो हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं यहाँ पे इसका फ्री टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।